नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व के साथ साथ भारत में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात उत्तराखंड की करें तो कोरोना का ग्राफ यहां पर भी बढ़ रहा है, जो चिंता का सबब तो ज़रूर है, लेकिन राहत भी इस बीच ये है कि रोज़ाना अगर देखा जाए तो कई लोग, बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर अपने घर भी वापस लौट रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की बात करें तो इस ओर भी भारत में काम किया जा रहा है और इस ओर जो काम किया जा रहा है उसमें सकारात्मक प्रगति भी नज़र आ रही है। लेकिन इस बीच जो हमारी भारतीय परंपरागत औषधियां हैं, उनका जो प्रयोग है वो बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। आयुष मंत्रालय की अगर बात की जाए तो आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है और बताया है कि किस तरह से जो हमारी इम्यूनिटी है, यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, अगर वो बेहतर रहेगी, वो बढ़ेगी तो कोरोना संक्रमण हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकेगा। क्या है आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस, किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ हमें इन दिनों करना चाहिए, किन चीज़ों को करने से हमें परहेज करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश प्रसाद बडोनी जी हैं, जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी देहरादून है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में, आप शामिल हुए। नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो सर, जैसे कि हमने बोला, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना और इम्यूनिटी की। जैसे हमने देखा है सर इस दौरान, इन 5-6 महीनों के दौरान, कि जिस तरह से कोरोना बढ़ा है और ख़ास तौर पर जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी थी या कोई प्रॉब्लम थी हेल्थ रिलेटेड और इम्यूनिटी कम थी, उनको कोरोना कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट करा है। कोरोना काल में इम्यूनिटी का क्या अर्थ है, किस तरह से इम्यूनिटी डायरेक्टली कोरोना से रिलेट करती है, इसके बारे में आप बताएं। इम्यूनिटी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हुई। इम्यूनिटी जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको कोरोना क्या कोई भी डिजीज उसको कम इफेक्ट करेगी। और जो लोग गंभीर रूप से पीड़ित हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उन्हीं लोगों को ज़्यादा कोरोना अफेक्ट कर रहा है और उन्हीं के लिए घातक भी हो रहा है। जी, अब इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं? तो आयुर्वेद का मंत्र है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ आदमी की स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे करें? तो स्वास्थ्य की रक्षा करने का मतलब जब उसका इम्यूनिटी हमारी इम्प्रूव होगी तभी हम उसकी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य क्या है? समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि दीयते। हमारे 3 दोष होते हैं आयुर्वेद, त्रिदोष का है, वात पित्त और कफ। वो साम्य अवस्था में हो। समाग्निश्च, जो 13 अग्नियाँ हैं, 13 अग्नियों में जठराग्नि प्रमुख है, बाकी 7 धातुअग्नियाँ हो गई और 5 भूताग्नियाँ हो गई। फिर वो साम्य अवस्था में हो। सम धातु 7वें धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु हैं, ये साम्य अवस्था में हो। और हमारे 3 मल पुरुष मूत्र और स्वेद ये नियमित रूप से निष्कासित हो रहे हैं। अगर किसी फिर प्रसन्न आत्मा, हमारी आत्मा प्रसन्न हो, मतलब इंद्रिय और मन, ये तीनों चीज़ें प्रसन्न होनी चाहिए। तो इसमें हमारा हुआ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। इसको WHO ने भी अपनी परिभाषा में बस्तान देना शुरू कर दिया है। तो अब हम स्वास्थ्य इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इन दोषों को साम्य अवस्था में कैसे रखें? कहा गया है रोगस्तु दोष वैषम्य दोष साम्या तो आरोग्यता। अगर दोष विषम अवस्था में हो तो रोग है और साम्य अवस्था में तो रोग नहीं। अब हम इनको कैसे रखें? तो दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या तथैव च यथोदिताम आयुष आचरण पुरुष स्वस्थ तिष्ठति नान्यथा। अगर आदमी अपनी दिनचर्या नियमित रूप से करे, सुबह सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले उठे, फिर उसके बाद जिस नाशा में श्वास ज़्यादा हो उस तरफ से उठे, ईश्वर का स्मरण करे, ईश्वर से आज्ञा ले कार्य करने की, फिर उसके बाद नित्य योग करे, ब्रश करे, अपना कवल धारण करे, अंजन जो करना है वो करे, फिर उसके बाद स्नान करे, फिर एक फ्रूट लेके फिर योग करे। योग में आप प्राणायाम कर सकती हैं, आप आसन कर सकते हैं और आप ध्यान कर सकते हैं। इस वजह से इस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जो हम कुछ औषधियाँ हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। बिल्कुल। तो यानी कि हमारी जो अगर दिनचर्या बेहतर होगी, हम अच्छी चीज़ें खाएंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो कोरोना क्या कोई भी रोग हमारे निकट नहीं आ पाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोरोना जब शुरुआत हुई
उत्तराखंड में जब मामले सामने आए, किस तरह से आपके विभाग ने किस तरह से इस और काम करना शुरू करा शुरुआती दौर में अगर बात की जाए? हालांकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है अब तक, लगातार आप लोगों को जो इम्यूनिटी किट है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन शुरुआती समय में आप और आपके विभाग ने किस तरह से इसके खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जो जंग जारी थी कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी, उसमें किस तरह से आप लोग? जैसे ही 17 तारीख मार्च को ये पता लगा तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार हमारे सारे चिकित्सक, फार्मासिस्ट और वो जो लोग बस से, ट्रेन से और हवाई यात्रा से आने वाले यात्रियों का उसका वो करने लगे जी, क्वारंटीन उनको ना क्वारंटीन नहीं, उनकी स्क्रीनिंग जी। उसके बाद हमारे सारे डॉक्टर क्वारंटीन सेंटरों में काम करने लगे, आइसोलेशन में काम लगे, वार रूम में काम कर रहे हैं। तब से काफ़ी लोग कुछ अब भी कार्यरत हैं जी। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, आयुष मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत ही बजट उपलब्ध कराया आयुष किट के लिए। हरिद्वार जो हमारी फर्म है उसमें आयुष किट के लिए बनाने का वो हुआ, टेंडर हुए, फिर आयुष किट लोगों को उपलब्ध कराई गई जी। आयुष किट की आप बात कर रहे हैं और हम भी जानना चाहते हैं, अब आयुष किट, इसमें क्या चीज़ें खास हैं, किस तरह की औषधियाँ इसमें हैं और कितना फ़ायदा इसको लेने से, एक हर्बल टी की तरह किस तरह से इसके फ़ायदे मिलते हैं? इसमें एक तो काढ़ा है, उसमें 7 चीज़ें हैं। उसमें है तुलसी है, गिलोय है और मधुयष्टि है, बाशा है और त्रिकटु, सौंठ, मिर्च और पीपल है। 7 चीज़ें हैं और 2 तरह की टैबलेट हैं, एक सनसमनी बटी या गिलोय घन बटी भी उसे कह सकते हैं और एक अश्वगंधा बटी। तो इस काढ़े का 10 ग्राम लेके आप रात को उसके 16 गुना जल में, मतलब करीब 400 ml में भिगा दें। सुबह स्टील के बर्तन में उसके धीमी आंच में पकाएं। जब करीब करीब 1/4 रह जाए उसको छान के सुबह खाली पेट एक सनसमनी बटी और एक अश्वगंधा बटी दोनों उससे लें और शाम को चाय के टाइम पे, उस समय भी हमारा पेट खाली रहता है तो उस समय आप उसको ले सकते हैं। यानी कि एक दिन में दो बार उसे ले सकते हैं जी। और उससे काफ़ी लोगों को, जैसे जो ये मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है और ये सारे काम उसमें सारी दवाइयाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अच्छा काम करती हैं, जो ये हमारा जो काढ़ा है। और उसमें कुछ लोगों का तो जैसे पुरानी स्नीजिंग और छींकें आना, ये कई प्रॉब्लम्स थी, वो कई ठीक हो गई। लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं। आपके मीडिया के कुछ लोगों को कहा कि डायबिटीज़ में उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो इसके साथ साथ कोरोना में उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो रही है। हमने दून अस्पताल को भी 1000 किट्स दी हैं जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे इम्यूनिटी किट है ये, और ये इसको लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिससे कि रोग ना हो जी। बिल्कुल। कई लोगों के पास अगर ये किट ना उपलब्ध हो तो वो किस तरह से घर में अपने घर के जो संसाधन हैं उनसे किस तरह से ऐसा कुछ काढ़ा बना सकते हैं जो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाए? मैडम, घर में जो हमारे किचन में सारी चीज़ें, जैसे दालचीनी है, तुलसी है हमारे घर में, अदरक हमारे घर में है, काली मिर्च हमारे घर में है, लौंग हमारे घर में है ना, इन सब चीज़ों का काढ़ा बना के पी सकते हैं जी हर्बल टी जैसा। बिल्कुल। तो अगर आपके पास किट नहीं हो तो आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आप शहद मिला सकते हैं, इसमें नींबू के साथ आप पी सकते हैं, और इसमें आप शक्कर मिला सकते हैं अगर शहद नहीं है। और अगर आप इसमें और इंक्लूड करना चाहें तो मुनक्के का काढ़ा मुनक्का भी मिला सकते हैं, काढ़ा बनाते हैं जी जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल। उन सभी बातों का हम इस समय जिक्र कर रहे हैं जो हमारे सर्वसुलभ हैं जी। दवाइयाँ तो कई हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे जो हमारे किचन में सर्वसुलभ हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी किट के बारे में एक दो चीज़ें और हम जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को किसी चीज़ से कुछ एलर्जी होती है, या बच्चे हैं, क्या हम उनको डायरेक्टली काढ़ा दे सकते हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, क्या उनको सीधा ये इस काढ़े को दे सकते हैं? अब उनको डॉक्टर के से संपर्क करने के बाद उनके बाद ही उन लोगों को हम काढ़ा देंगे जी। वैसे तो कोई नुकसान नहीं, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट तो आई नहीं है किसी को कोई नुकसान हुआ। फिर भी अपने नज़दीक के किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से इसके संपर्क में रहने बाद उसकी सलाह के बाद ही लेना शुरू करें जी। डॉक्टर साहब, काढ़े की तो आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी, साथ ही कई चीज़ें हम और भी, आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार गोल्डन मिल्क का जिक्र किया गया है, च्यवनप्राश का जिक्र किया गया है, हर्बल चाय का जिक्र किया गया है। तो इन्हीं को लेकर हम चाहते हैं आप और हमारे दर्शकों को बताएं कि जो काढ़ा है उसको तो अपनाएं ही, लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीज़ हम एक प्रतिदिन कर सकते हैं? दिन भर आप गर्म पानी पिए, जो भी आप पानी पिए तो केवल गर्म पानी को ये का यूज़ करें। दूसरा, आप सुबह आधा घंटे प्राणायाम, योग, आसन नियमित करें।
रात को आप जिसके बारे में गोल्डन वो कह रहे हैं, मिल्क कह रहे हैं, उसमें आपको हल्दी का एक अच्छा तो कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा ले लें, उसको 150 ml में बॉयल करें, 10-15 मिनट बॉयल करने के बाद उसको छान के पिएं। अब कच्ची हल्दी सभी लोगों को सर्वसुलभ नहीं है, तो शुद्ध हल्दी का पाउडर या तो अपने आप पिसवा लें, या शुद्ध हल्दी का पाउडर आधा चम्मच 1 गिलास दूध में, उसमें फिर आप जीरा मिला सकती हैं, उसमें आप शहद मिला सकते हैं, उसमें आप शक्कर मिला सकते हैं, उसमें आप दालचीनी का पाउडर मिला सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ले सकते हैं। बिल्कुल। बच्चे होते हैं, जब डॉक्टर साहब, कई लोगों के घरों में जो बच्चे होते हैं वो कई बार काढ़ा नहीं पीते, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें देना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों के साथ उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, उनको क्या दिया जाए? जैसे आप च्यवनप्राश उन्हें दे सकती हैं, काढ़े में अगर वो मीठा मिला के पी सकते हैं तो पी सकते हैं, या कोई और जूस आपको उस ढंग से लेना चाहें तो वो ले सकते हैं जो घर में बना हुआ हो। जी बिल्कुल। दिन की शुरुआत वो किस तरह से हो? जैसे दिनचर्या तो लगभग आज का जो समय है, लोग भाग दौड़, क्योंकि अब वापस अनलॉक भी हो चुका है, काम पर लोग अपने जाते हैं, लेकिन किस तरह से कोरोना के टाइम पर हम अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करें जो हमारा जो दिन है वो पूरा दिन हम एक्टिव भी रहें, साथ ही साथ जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती रहे? एक तो सूर्योदय से कम से कम 1-1.5 घंटा पहले हम उठ जाएँ, 1.5 घंटा पहले कभी हम उठ जाएँ, फिर वो हमें ईश्वर का ध्यान करके उसे हम अनुमति लें कि ईश्वर आज हमारे काम सब सफल हों, क्योंकि उससे हमें एक वो मिलती है, ऊर्जा मिलती है। फिर उसके बाद हम अपना वो करें, ब्रश करें, मुख प्रक्षालन करें, फिर उसके बाद स्नान करें, उसके बाद हम योग करें। योगासन में आप प्राणायाम कर सकती हैं, आप आसन कर सकती हैं, आप जो और योग हैं वो कर सकती हैं। मेनली ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इसलिए हम इसमें प्राणायाम मुख्य रूप से उसकी सलाह देते हैं और प्राणायाम करें। बिल्कुल जी। फिर उसमें दिन में आप फिर उसके बाद इस समय ऋतु के हिसाब से आप अपना भोजन लें। जैसे इस समय अब वर्षा ऋतु का अंत होने वाला है और शरद ऋतु है। शरद ऋतु, इसके बाद आप जाड़े की ऋतु आएगी मेनली। तो शरद ऋतु जो है 2 ऋतुओं के बीच की ऋतु है। इसको रोगों की माता भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस ऋतु में सबसे ज़्यादा रोग होते हैं। बुखार है, जुखाम है, खांसी है, क्योंकि दूसरी ऋतु आ रही है। तो इससे आप ऋतुओं के हिसाब से अपना हल्का आहार विहार लें, गर्म पानी पिएं, उष्ण जल लें, उष्ण पदार्थों का सेवन करें, और इस प्रकार के आप सारे इस तरह के बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने किट की भी अभी बात की, कई औषधियाँ ऐसी भी होती हैं डॉक्टर साहब जो बहुत लोगों को सूट नहीं करती हैं, जैसे कि अदरक है, बहुत लोगों को उससे जलन हो जाती है, मुंह में छाले की भी शिकायत आती है। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ भी है लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो सूट नहीं कर रही है, तो उसका कोई और विकल्प? हाँ, तो जैसे हम अदरक ना लें तो और चीज़ें बताई हैं उसे ले सकते हैं, क्योंकि एलर्जी तो किसी भी चीज़ से किसी को हो सकती है। और जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें गर्म चीज़ों से जल्दी एलर्जी होती है, तो पित्त प्रकृति के लोग उसको कम लें। जी। डॉक्टर साहब, आयुष मंत्रालय की अगर बात करें तो उनकी गाइडलाइंस पे कहीं ना कहीं एक नेज़ल ट्रीटमेंट भी है, नेज़ल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल भी है, और कहीं ना कहीं एक मुंह में ऑयल को लेकर भी एक चीज़ बताई गई है। हम चाहते हैं आप उसको विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे उस चीज़ को किया जा सकता है और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जी, सुबह नहाने के बाद आप नारियल का तेल, तिल का तेल और या गोगिर्त जो भी हो उसके अपने दोनों नासा में लगाएं उसे, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 ml या तो तिल का तेल और नारियल का तेल उसको मुंह में रखें और 3-4 मिनट के बाद उसका कुल्ला कर दें। तो उससे क्या होगा कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑयली मीडिया में सर्वाइव नहीं करते, तो उन बैक्टीरिया को फिर आप कुल्ला करके निकाल लेंगे तो वो फिर नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आपको गर्म पानी से मुख शोधन करना है ना। तो इसमें क्या होगा कि हमारा ध्येय है ना कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाएं। तो जब हमें और डिजीज़ नहीं होंगी, माना कोविड में है तो अभी इसका प्रूफ नहीं हुआ है कि ये उससे ठीक होता है कि नहीं होता है ऑयल से, लेकिन और जो बैक्टीरियाज हैं या वायरस हैं उनको उनमें इसका ये प्रभाव है, इससे ठीक वो होता है, वो उसमें सर्वाइव नहीं करते। तो इस वजह से फिर हमें और बीमारी नहीं हुई तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। मेनली आज हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, हम स्वस्थ व्यक्ति की हम स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें। जी। तो जैसे आपने बताया वो ऑयल जो एप्लीकेशन है, क्या वो हम आसानी से घर पर कर सकते हैं? घर पर कर सकते हैं। घर में तो तिल का तेल नहीं, तिल का तेल है, आप लें और लगाएं उसे दोनों नॉस्ट्रिल में, ठीक है। अणु तेल हो, तिल का तेल हो, नारियल तेल हो, जैतून का तेल हो, गोघृत हो, आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और जिस हिसाब से मुंह में वही 5 ml तिल का तेल या नारियल का तेल का और 3-4 मिनट रख के और उसका कुल्ला कर दें। फिर उसके बाद गुनगुने पानी से अपना
मुंह तो साफ कर लें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन अब जो एवरेज अगर हम देखें मामले तो 500-600 मामले प्रतिदिन उत्तराखंड में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में किन किन चीज़ों का, ठीक है हम इम्यूनिटी के लिए हम तमाम चीज़ें ले रहे हैं जो आपने भी बताया, चाहे हर्बल किट हो आपकी, चाहे हम घर पे जो भी चीज़ें उपलब्ध हो, लेकिन लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में बाहर जाते समय किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? वो जो हमें सेंटर की गाइडलाइंस मिली हैं जी, उसमें हमें एक तो पहले तो बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, गर्भवती महिलाएं कम से कम बाहर निकलें, अगर आवश्यक हो तो निकलना ही है। दूसरा, अगर बाहर निकलें तो मास्क या फेस कवर पहनकर निकलें। दूसरा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और अगर हम ऐसे स्थानों पर जाएं तो कपड़े बदलें, जूते हम बाहर ही उतारें। हमें लग रहा है कि उस एरिया में हम लोग ज़्यादा हैं तो फिर आके नहा लें, जिससे कि कोविड का संक्रमण से हमारा बचाव हो सके, और ऐसा आहार विहार लें जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे हम लगातार घर पर अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, हम लोग अपनी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेकर भी काढ़ा ले रहे हैं, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि घर पर अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो किस वक्त हमें डॉक्टर का रुख करना चाहिए? कब हमें ऐसा देखना चाहिए कि अब शायद हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? लगातार भले ही हम अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर भी ले रहे हैं, पर कब हमें डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए अगर स्थिति कहीं ना कहीं किसी घर में बिगड़ती है किसी शख्स की? ये हमने पहले ही कहा ना कि ये हम इम्यूनिटी प्रिवेंटिव है, ये क्यूरेटिव नहीं है। हम क्योर नहीं है, वो उपचार नहीं है ये किसी बीमारी का। जो हम ये काढ़ा उड़ा दे रहे हैं उपचार नहीं है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो मतलब किसी को बुखार है, खांसी है, अगर वो कोमोर्बिड पेशेंट है, उसको पहले ही गंभीर रोग हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। या फिर उसको खांसी है, श्वास संबंधी रोग हैं, ज्वर लगातार बना हुआ है, तो उसको हम या तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन पे जो नंबर हैं या राज्य हेल्पलाइन के जो नंबर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, या जो पास में हमारे चिकित्सक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस मौसम की अगर बात करें हम, बरसात की बात करें, तो इस मौसम में वैसे भी कई बीमारियां इस वक्त देखने को मिलती हैं। ऐसे में क्या कोरोना का बढ़ना भी कहीं ना कहीं इस मौसम के कारण भी एक तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि अब लगातार केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और बारिशों में कहते हैं कि बुखार, खांसी, जुकाम ऐसी चीज़ें भी ज़्यादा होने लगती हैं? हाँ, बुखार खांसी का जहाँ तक है वो तो ठीक है, लेकिन कोरोना का तो इसमें कोई ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, या कोई रिसर्चेज ऐसे आई हों जिससे कि ये पता लग रहा हो कि कोरोना इसमें बढ़ेगा। हाँ, आजकल पीक पे धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, और अब जुकाम और जाड़ों का सीज़न आ रहा है, तो जुकाम और सर्दी इसमें होती है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये नहीं भयभीत होना चाहिए कि ये हमें कोरोना ही हो गया है जी, क्योंकि हम और भी तो जुकाम और बुखार हो सकते हैं जी। बिल्कुल। तो अगर बात वापस से एक बार हम औषधियों की करें डॉक्टर साहब, तो ठीक है हम किट का प्रयोग हम करें और बाकी जो आप चीज़ें आपने बताई कि किस तरह से रात को उनको भिगोएं, क्या ऐसा भी कुछ है जो ड्राई खांसी की बीमारी भी आजकल बहुत देखने को मिल रही है, सूखी खांसी की, उस पर क्या ये किट कारगर है? और साथ ही साथ और क्या हम उस ड्राई खांसी के लिए कर सकते हैं? जी, कारगर है, लेकिन उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में पुदीना है, सभी घर में करीब करीब अवेलेबल होता है, तो 15-20 पत्तियाँ पुदीना की लें, उसको गर्म पानी में उसकी भाप लें दिन में 3 या 4 बार, या 2-3 बार तो कम से कम लें, या फिर घर में अजवाइन में उसकी भाप लें। और जो लौंग का सूखी खांसी के लौंग का पाउडर बना लें, उसे शहद के साथ दिन में 2-3 बार चाटें। बिल्कुल। गर्भवती महिलाओं की भी हमने बात करी, बुजुर्गों की भी बात करी। अब हम अगर बात जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं डॉक्टर साहब, और शुगर वाले लोग होते हैं, आपने जिस तरह से बताया कि आपने कई लोगों को एक किट बांटी, तो सकारात्मक उन लोगों के जो बीमारी है उसमें भी कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं? हाँ, आपके मीडिया से कुछ लोगों के फ़ोन आए हैं कि उनका शुगर कम हो गया है और वो अब डायबिटिक दवाइयाँ लें कि ना लें, तो हमने उनसे कहा कि नहीं, अपने डायबिटिशियन को आप से संपर्क करने के बाद ही कोई दवाइयाँ लें। इसमें हमारी अश्वगंधा है, हमारा तुलसी है, हमारी गिलोय है, ये उसको भी कम करते हैं, मानसिक तनाव को कम करते हैं। तो मानसिक तनाव से फिर होने से हमारी इम्यूनिटी पे भी उसका सकारात्मक प्रभाव होता है, जब उसके वजह से फिर जो हमारे ब्लड प्रेशर पे भी उसका सकारात्मक, क्योंकि ये दवाइयाँ जो आपको मानसिक तनाव को कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, हार्ट पे भी स्ट्रेस कम होगा, आपका शुगर में भी, क्योंकि मानसिक तनाव तो एक सबसे बड़ा कारण है सभी बीमारियों के लिए
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप और आपकी पूरी टीम भी कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान में जुड़ी हुई है। आप लोग भी किट्स पहुंचाते हैं और पेशेंट्स के इतने करीब रहते हैं। किस तरह से आप और आपका जो तमाम जो स्टाफ है वो अपने आप का ख्याल किस तरह से रखता है? वो सेंटर की जो गाइडलाइंस हैं उनका प्रयोग करते हैं, वो उसका अनुसरण करते हैं। अपना किट, मास्क और ये सब चीज़ें लगाने के बाद फिर आयु सुरक्षा किट का उनका इस्तेमाल करते हैं। हमने सारे कोविड सेंटर्स में जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, सब लोगों को आयु सुरक्षा किट दे रहे हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए और वो अपना का इससे बचाव रख सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने कुछ गोलियों की भी बात की थी कि अगर कोई वो हर्बल टी नहीं ले सकता तो वो गोलियां भी ले सकता है। उनके बारे में भी हम चाहते हैं आप बताएं हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं ले सकता, तो ऐसे में गोलियां कई बार लोगों को बहुत कन्वीनियंट लगती हैं, तो वो क्या है और उनका वो कितनी इफेक्टिव है? जी, हमारे पास 2 तरह की गोलियां हैं किट में। एक तो संसमनी बटी है, इसको गिलोय घन बटी भी कह सकते हैं, और अश्वगंधा बटी है। तो गिलोय तो आप जानते हैं, अमृता उसका नाम है। अमृता मतलब वो सभी रोगों में काम करती है। और गिलोय के लिए एक जनरल जुमला है कि गिलोय ना तो मरती है ना किसी को मरने देती है। तो गिलोय अगर कहीं पर भी आप डाल दें उसका टुकड़ा, तो जब नमी आती है तो वहीं पर ग्रो कर लेती है। ऐसे गिलोय पुराने जीर्ण रोगों में बहुत अच्छा असर करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो गिलोय है हमारे पास, जो हमारी संसमनी बटी है वो गिलोय है। और अश्वगंधा एंटी एजिंग है, तनाव को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तुलसी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो बीपी और कई रोगों में इसका बहुत अच्छा वो है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कोरोना के समय तो कारगर है ही, अन्य बीमारियों के या अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें प्रभावित। जी, और कोरोना के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोई और डिजीज़ नहीं होगी, तो हमारी इम्यूनिटी निश्चित रूप से बढ़ेगी। और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, अब आपने कई फैमिलियों में देखा होगा कि 100 साल के आसपास के लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं कोरोना में इम्यूनिटी की वजह से, और कुछ 26 साल के लोगों की भी डेथ हो रही है। तो ये अपनी इम्यूनिटी का ही असर है। अब आपने बिग बी के फैमिली में देखा होगा और लोगों को हुआ और जी को नहीं हुआ, तो इसीलिए कि उनकी इम्यूनिटी शायद अच्छी हो और लोगों से, मतलब इम्यूनिटी का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है ना, प्रभाव है ना इसमें। इसीलिए तो कोई घर का एक सदस्य छूट जाता है, एक को हस्बैंड को हो जाता है, वाइफ को नहीं होता, या वाइफ को हो जाता है तो हस्बैंड को नहीं होता। तो इम्यूनिटी का ही शायद उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, खान पान पर आते हैं। जिस तरह से आजकल हमारा खान पान है और लोग बाहर का खाना भी बहुत पसंद करते हैं या फिर पैक्ड फूड कहीं ना कहीं, तो ऐसे में किस तरह से हमारा खान पान होना चाहिए कि उसके जरिए भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे? बाकी चीज़ें तो हम लेते ही हैं, लेकिन खान पान कितना महत्वपूर्ण होता है? एक तो हम बाहर का फास्ट फूड न लें, ताज़ा भोजन लें, बासी न लें, गर्म भोजन लें, और इन चीज़ों का प्रयोग करें। यदि नियमित व्यायाम करें, योग करें और पौष्टिक खाद्य पदार्थ लें। फास्ट फूड का तो प्रयोग नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारी अगर भारतीय पद्धति की अगर बात करें, आयुर्वेद की हम बात करें, यूनानी की दवाइयों की अगर हम बात करें, तो एक बहुत ही बेहतर इतिहास रहा है इन तमाम चीज़ों का। किस तरह से आप देखते हैं आयुर्वेद को, यूनानी दवाइयों को, किस तरह से देखते हैं? कोरोना के समय में ही नहीं बल्कि वैसे भी आप किस तरह से बताएंगे कि वाकई आयुर्वेद में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े जो रोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं समाधान कर सकती है? ये पैथी बहुत पुरानी पैथी है, वेदों से है। आयुर्वेद एक वेद है, तब से है और अब तक सर्वाइव कर रही है। अब तो इसमें काफ़ी कुछ रिसर्चेज हो रही हैं, सब कुछ, लेकिन इतने साल इस पैथी में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये सर्वाइव कर रही है और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वैसे भी आपने देखा होगा, जब कोई का रोग कहीं ठीक नहीं होता तो आयुर्वेद के पास चले जाइए और वहाँ पर से लोग ठीक होते हैं, लोग भरोसा, लोग ठीक भी होते हैं। तो इसका भविष्य, अभी बल्कि एक मीटिंग थी जिलाधिकारी साहब, तो वो भी बता रहे थे कि आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल है। और अब इसमें पहले तो शास्त्रीय योगों से, अब तो इसमें रिसर्च के बाद दवाइयाँ आती हैं और काफ़ी पेटेंट योग भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा उपयोग है, बहुत हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से फिलहाल माहौल है और आगे अब सर्दियां भी आने वाली हैं, लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह से घर पर रहें, बाहर जाएं तो क्या प्रिकॉशन रखें? और आयुर्वेद से जुड़ी कौन कौन सी जो औषधियां हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लगातार जुड़े रहें, क्या कुछ कहेंगे आप? आगे अब जाड़े की ऋतु आने वाली है और जाड़े में आपको एक तो अपने को गर्म रखना है, ठंडी चीज़ों से बचना है, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है, फास्ट फूड से आपको परहेज़ करना है। और अब धीरे धीरे आप वो ले सकते हैं, जैसे मांस या मछली, जिन लोगों को खाना है। वैसे तामसिक प्रवृत्ति का भोजन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और अब तो विदेशों में भी कहा गया है कि
पर लेकिन फिर भी अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी जाड़ों में। और आप नित्य स्नान करें, अपने को स्वच्छ रखें, और ये कोरोना की वजह से जब बाहर जाएं तो आपने जो भी गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, और आपने बताया किस तरह से जो हमारी औषधियाँ हैं, जो हमारी पारंपरिक औषधियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें काफ़ी मददगार साबित होती है। आप कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी दर्शकों का नमस्कार। चलिए, फिलहाल के धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर एक कार्यक्रम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।